जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मरदान की करना। जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा मेरी ये मन घट में, इसी का जी ना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, भौर घट सा को सुनना। मान दो बात यह मेरी,
कुछ जतना हार जब जाए मन तुझे से चढ़ा दे सो को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना दाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना गुरु का नाम संभाले चल गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला दुलाले मान यह कहना भोग संसार कोई दिन के भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना प्रेमियों अपनी अपनी आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो कि हम जहाँ भी रहते हैं ये आपका देश नहीं है। आपको ये छोड़ना है जिसमें जीवात्मा बैठी हुई है, हमको भी छोड़ना है।
ये हमारे लिए भी किराए का मकान है, आपके लिए भी किराए का मकान। सांसों की पूंजी जैसे ही खत्म हुई, वो चाहे जंगल में जा रहे हो या बाजार में आप, या आप घर में बैठे हो या खाना खा रहे हो, कहीं कोई काम कर रहे हो, बस पूंजी खत्म हुई वो दबा ले, न देखने देगा, न बोलने देगा, न सुनने देगा। बस जो कुछ भी, ये भी मकान आपका रखवा लिया और ये जो सामान जितना भी है ये भी सब उसने रखवा लिया। ये है परदेश। अपना देश होता तो सामान हमारा रहता, हम सामान के साथ हैं, न हम जाते न सामान जाते, हम भी नहीं है सामान भी नहीं। पराए घर में रह रहे, उसने कहा रहो, हमारे मकान को साफ सुथरा रखो, हमने तुमको किराए पर दिया और मेरे मकान में रह कर के आप अपनी जीवात्मा को जगा दो और जगा कर अपने घर में पहुंचा। मेरे मकान को गंदा मत करो, क्योंकि मैंने साफ सुथरा दिया। गंदा कर दोगे तो मैं आऊँगा, तुम्हारी नस नस तोड़ूंगा, 4 खानों में बंद करके मार लगाऊंगा, नरकों में बंद करूँगा, तरह तरह की यातना दूंगा। हमारे मकान को गंदा मत करना। आपने उसके मकान को गंदा कर दिया, आपको पता ही नहीं, तब गंदा हो गया। ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगा नहीं, ये तो वो ले लेगा, माल लगाएगा, फिर अन्य शरीरों में बंद करेगा और फिर पिटाई करेगा। बोलो आप क्या कर सकते हो? ये परदेश है। पराए देश में आकर के पराई चीज़ों को लेते हैं। अपने देश का सुख, आराम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, साफ स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र थे, निर्मल थे, वो सब भूल गए। अब कूड़ा कचरा, पाप का पुण्य का लाभ रखा, गंदे हो गए। ये परदेश है, इसे आपको छोड़ना है। वो एक भी सुई की नोक भी नहीं ले जाने देगा। कितना भी इकट्ठा करना है, कोई चीज़ इकट्ठी करो, कितना भी घर जो बढ़ सके वो सब रखवाएगा, जितनी चीज़ें सब रखवाएगा। अब आपको क्या करना है उसको समझना। आए हो मालिक के पास जाने के लिए, ये यात्रा है। यात्रा में वही चतुरता है कि अपने घर का पता मिल जाए और चलो, वो चतुर है। और घर का पता मिला नहीं और आप चले नहीं और मारे मारे फिर रहे, ये कौन सी चतुर है? कौन सी होता है? बुद्धमानी कौन सी है? घर का रास्ता ढूंढना चाहिए। हम कहाँ के रहने वाले, हम कौन है, हम कहाँ जाएंगे? यही 3 प्रश्न हो जाए तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाए। ये अगर आप प्रश्न करते रहो, हर एक किसी से प्रश्न करो, तो जो जानकार होगा वो बता देगा कि तुम वहाँ से आए हो, तुम ये हो और तुमको वहाँ जाना। तो कहे फिर हम कैसे जाए? कहेंगे लो हम बताते, चलो तुम तैयार हो जाओ। अब तुम पूछते ही नहीं, कोई बताता रहे, तुम वहाँ के हो, सुनते ही नहीं हो, तुम अपने आप को जानने नहीं चाहते और कहाँ जाओगे वो भी नहीं जानना चाहते, भटक रहे। तो भटक भरना में क्या मिलने वाला? न कुछ मिला न कुछ। ये परदेश अपने घर की तरह। इधर देखो, ये दोनों आँखों के मध्य, ये ऊपरी हिस्से में सूरत बैठी, इसी को जीवात्मा, इसी को रूह, इसी को सूरत कहते हैं, इसी को राधा, इसी को सीता, ये यहाँ बैठी हुई है। अब इसके ऊपर में सब कर्मों का अंबाल लग गया। इधर नहीं है, ना वो नाक में, न इधर आँख में बैठी, न इधर कान में, न मुँह में बैठी, और न इधर सीने में, न इधर नाभि में, इधर न इंद्रिय द्वार कहीं भी, यहाँ बैठी। और मन, बुद्धि और चित्त
अहंकार, वो सूरत के चारों तरफ अड्डा जमाएंगे। ये अड्डा जमाएंगे ताकि ये निकल के कहीं जा न सके। मन और बुद्धि और चित्त तो सूरत नहीं है, ये तो चेतन नहीं है, चेतन तत्व इसके साथ लगा दिया गया। अब जब तक ये चेतन तत्व चेतन में नहीं मिल जाएगा तो मन शांत नहीं होगा, चित्त नहीं शांत होगा, बुद्धि नहीं कुछ करे, वो शांत नहीं होगी, अहंकार खत्म नहीं होगा। अपनी अपनी जगह पहुंचाना, ये तत्वों को लेकर के उतरी है, अब इनसे छुटकारा हो जाए, इस तत्व को छोड़ दो। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये मसाला है, यह आपको मिला, इसको छोड़ दो। फिर लिंग तत्व छोड़ दो, यदि लिंग शरीर, ये स्थूल शरीर है वो लिंग। फिर सूक्ष्म तत्व को छोड़ो, फिर कारण को, तब ये जीवात्मा पार होता है। तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ है। अब आप सुनो बड़े ध्यान से, क्या करना है अब आज बताऊंगा आपको। जो आपको बताऊंगा वो क्या करना है आपको। अभी आपको नामदान दूंगा, 15-20 मिनट आप जरा सुन लीजिए, आपको सत्संग सुनाया जाए और जो महात्माओं ने कहा वो आपको सुनने को मिलेगा। चल भर दो, जो पिछले महात्मा कहते चले आ रहे हैं, उससे पिछले वालों ने पाया, उन्होंने प्राप्त कराया, वो तो गए। उसके पहले जो आए थे उन्होंने पाया, उन्होंने उनको प्राप्त कराया, जो उनके समय थे वो भी चले गए। अब यह है कि अब आप वो बताने वाला, अब जो वो कह गए वो आप प्राप्त कर लो। जब कोई मिलेगा तो प्राप्त कराए, तो अब तैयारी कर लो, घर में चल गए। अभी क्या नुकसान है, अरे उम्र तो गुजर गई, थोड़ी सी रह गई। मान लो कि 60 वर्ष की उम्र है, 40 साल चले गए, 50 साल 10 ही वर्ष रहे। मान लो 55 के हो गए तो 5 ही वर्ष, और 59 के हो गए तो 1 ही वर्ष रह गया। और आपको जाना है इसमें भी। बच्चा जिसकी 5 वर्ष की उम्र है और 4 वर्ष 6 महीने हो गए, 6 महीने गए, तुम क्या कर सकते हो? क्या करोगे? बचा लोगे? क्योंकि अगर बचाने का तो बड़े बड़े एटम हथियार बने, उसको जीवात्मा को घेर लेते, तुम कहाँ जा रही हो? तो वहाँ हथियार जा नहीं सकता, क्योंकि 5 तत्व में से कुछ नहीं जाएगा। ऐसी जगह उसने बैठक बनाई, और तलवार और बाहर का पानी और ये आग, ये इसको यहाँ जला नहीं सकती है पापों को। अगर जला दिया होता पहले से ही, तो सब लोग कहते हैं कि मरघट पर उच्चता पर रखी जाती है लाश, तो सब पाप जल गए होंगे, अब कुछ नहीं रह गया होगा। वो वहाँ पाप आ गया, न आग जाएगी, न काटने के लिए तलवार जाएगी, न बहाने के लिए पानी जाएगा। वहाँ वो तो ऐसी जगह पर उसने पाप और पुण्य को इस मकान के ऊपर रखा, वहाँ इनमें से कुछ नहीं जाता, उसी का हिसाब होता है। असली चीज़ ये है। तो तुम दरवाजे पर बैठे हो, बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हो, ऊपर स्वर्ग का दरवाजा, इधर मृतलोक। मृतलोक और स्वर्ग के बीच नाके पर बैठे, ऊपर आप उठाओ तो स्वर्ग में प्रवेश करो, चलो आगे चलो, और उधर से आँख इधर हो गई तो इधर चलो। 84 चारों खानों में 84 लड़कियों और लड़कों में चलो। इधर चले गए तो लौट के आओ। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितने बीत जाएंगे, फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला तो अभी तुम जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन समय निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। अभी मौका है, समय है, तो जरा सुन लीजिए। बोलो बोलो। अनहद बाजे एक मनुष्य रूपी मंदिर में बज रहे हैं। सब क्या बज रहे हैं? सबके पास बज रहे हैं अनहद बाजे, कोई बंद नहीं। अब जिन्होंने उसको प्राप्त किया मगर, जिन प्रेमियों ने प्राप्त किया मगर, अगर तुमको मिल जाए तो सुन के मगर, अब तो अमोलक सुरतों का जीवात्माओं का धन है, सबके अंदर हो रहा।
लेकिन अब किसी को पता नहीं है कि कैसे सुना जाएगा, कैसे बाजे प्रकट होंगे और कैसे बाजों को देखा जाएगा कि कौन बजा रहा है। ये नहीं, तो जब तक विधि जानकार नहीं मिलेगा तब तक द्वार कौन बताएगा कि यहाँ हो रहा। तो जब आप बैठोगे वो कहेगा यहाँ बैठो और यहाँ बैठ के सुनो। तो आप कहाँ बैठे हो? हाथ पर, इधर कान पर, इधर पर, इधर इंद्री द्वार पर, इधर नाक पर। यहाँ बैठे हुए बैठक बनाएंगे तो वहाँ बैठेंगे तो कैसे सुनाई देगा? वो तो मन को थोड़ा सा, चित्त और बुद्धि को जरा सा साथ रखो घाट पर और यहाँ घाट पर बैठ के सुनो तो सुनाई देगा। अब इसमें लोग बैठे हैं जो रोज करते हो सुनते, सुनाई देता है। कितने मगन, कितने प्रसन्न होते हैं। तब तो कभी आपको भी कहते हैं अरे भाई तुम भी चलो चलो अपना आत्म कल्याण कर लो, चलो चलो तुमको भी कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ देखने को, कुछ सुनने को। ये नर्सरी जा रहा, अरे ये तो तुम कर ही रहे हो लेकिन कुछ ये भी कर लो। तो आप में उत्सुकता हो जाती है, इच्छा जाग जाती है, तो फिर आप चल पड़ते हो, चलो भाई कुछ ना कुछ है ले आएंगे, चल देते हो, आप आ जाते तो कुछ ले लो। अरे भैया हमको गुरु महाराज ने कुछ दिया होगा, आपको क्या मालूम? अरे आपको मिल जाए तब आपको पता चलेगा। हमको खुद दे दिया हो तो हम जानते होंगे, वो आपको नहीं, और आपको मिलेगा तो आप जानो। इसलिए अनहद बाजे सबके घटों में बज गए और दरवाजा छोड़ दिया और सुनने के स्रोत आपके बंद हो गए, देखने के स्रोत बंद हो गए। आँख तो आप में है, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, वो शिव जी में ही नहीं था। आप कहोगे नहीं, कान ब्रह्माई में से वाणी सुनने के सब में, जो भी मनुष्य शरीर में आया उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी। जो भी पशु पंछियों में आया उन सुरत में भी आँख भी है, कान भी, नाक भी। उसमें साधन नहीं कर सकते। ये पंचभौतिक शरीर है समान, इसमें साधना होती है, इसमें उसका बोध हो जाता है, उसमें बोझ नहीं होता है कि उसमें मालूम नहीं कि साधना किसको कहते हैं। उपदेश नहीं सुन सकते, बात नहीं समझ सकते, तो इतना अंतर भोग योनि और ये है कर्म योनि। अब आप कर्म योनि से आप कर्म करो तो जल्दी ये काम हो जाए। तो अनहद बाजे बजे करा आकाश मंडल में, ये आँखें हैं, इनका आकाश ये जो दो आँखों से दिखाई देता है, ये यहीं तक उसकी सीमा है। ये डंडा है, इसके आगे नहीं। ऐसी रचना उसने रची है, इसके ऊपर में आकाश के ऊपर से तब वहाँ कर्म जमा है। तो ये चीज़ वहाँ नहीं जा सकती। ना आकाश जाएगा, ना पानी जाएगा, ना वायु जाएगी, ना अग्नि जाएगी और ना पृथ्वी जाएगी। इनमें से कोई चीज़ नहीं, वो सब कर्म वहाँ जमा होता है। तो आप कैसे धोगे? जब अनहद बाजे बजने लगे तो ये सब तुम्हारे धुलाई हो जाएगी, तब तुम्हारे कर्म सब, पाप और पुण्य सब साफ। इनको उन बाजों से, वो तो धारा है, योग रूपी अग्नि जब प्रकट होती है तो पहाड़ों के पहाड़ जला के भस्म हो जाते हैं। कुछ रहता है नहीं, लेकिन वो प्रकट तो करो, तुम्हारे अंदर सब बज रहे हैं। और वही बात अभी बताऊंगा आपको, और आपको करना है, तब आपको करके सुनना तो देखना है। ये सब काम करो, ये तो मौजूदा है, यानी आरती कंगन को क्या शीशा लो, अपना मुँह देखो, अरे रास्ता लो, करो, देखो, उसमें क्या हो, सुनो। सीधा सीधा काम है, ये हमारे ऊपर मत डालो, अपने ऊपर भी रखो कि भाई हम करें और चलो लो। ये मालिक का रास्ता है, एक तरफ करो, एक तरफ तुरंत ले लो। वो मेहनत की मजदूरी रख नहीं सकता, इधर करोगे इधर दे देगा। तुम ये दुनियादारी मजदूरी करते हो तो महीने में देते हैं, फिर कभी नहीं भी देते, 6-6 महीने गुजरते। तो ये तो मेहनत कर दी, लेकिन वो मेहनत जो आपने की है वो तो इधर करो, इधर ले लो, तुरंत करो। तो अब कहोगे हम नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, हालत पना करोगे तो नहीं मिलेगा। और फुर्ती रखोगे कि नहीं हम ये
आत्म कर्म करेंगे तो आपको तुरंत मिलेगा। शारीरिक कर्म करते हो तो बाहर का मिलता है, बाहर की चीज़ें मिलती है आपको। और ये आत्म क्रिया है, उसको करोगे तो ये गगन में तुमको ले जाने के लिए बाजे बज रहे हैं, स्वागत हो रहा तुम्हारा, सब जीवों का स्वागत हो रहा। लेकिन दरवाजे पर बैठ करके उनको सुनो और पकड़ो चढ़ो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि कितना बड़ा तुम्हारा स्वागत सम्मान होता है। यहाँ कौन सम्मान करता है? यहाँ तो सब बेइज्जती के लिए लगे हुए एक धुन में। वो कोई सम्मान स्त्री बच्चे पुरुष का नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में होते हुए बस उसमें साफ, ये कोई किसी का कुछ नहीं है। स्वार्थ में बच करके धोखा खा रहे एक दूसरे से, और सब लगे हुए हैं कि हम इसको ठग लें, हम इसको ठगने में लगे, चकमा देने में सब लगे घर से बाहर तक। कोई ऐसा नहीं है मिलेगा कुछ, चाहे जितना चकमा दे दो। और ये जीवात्माओं का सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान, सच्ची जागृति है, सच्चा तत्व है वो चेतनता का। तो चेतन से जब चेतन कर्म करोगे चेतन मिल जाएगा। जड़ से जड़ कर्म करते हो, इंद्रियों से जड़ कर्म करते हो तो जड़ चीज़ें मिलती है। और सूरज से जो चेतन है, चेतन कर्म करोगे तो चेतन मिल जाएगा। कहते हैं बाजे बज रहे। ये कोई दूर की बात थोड़ी है, अभी महात्माओं ने कहा, कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं, वही बात आप रोज आपको सब। ये तो इसलिए कहते हैं कि मेरे ऊपर ना बहुत बरस पड़ो, क्या आप ये कहाँ से कह रहे हो, मेरे ऊपर नहीं बरसोगे। अब वो तो वहाँ महापुरुष कह रहे हैं, उसमें क्या, मेरे ऊपर क्यों बरसोगे भाई, महापुरुष की बात। वही हम चाहते हैं कि तुम भी उसको जान लो, उसको समझ लो अच्छी तरह से और प्राप्त करो तो बात ही खत्म हो जाए। हमारे ऊपर क्यों बरसते हो? ये तो सनातन रास्ता है, अपने घर में अपने उस मालिक के पास में। आज का घर आत्मा उसको कहते हैं, ये तो सनातन उसी को कहते हैं। सनातन जहाँ से ये सब जीव आए, जहाँ से सुरतें आई हैं, और जहाँ से ईश्वर, जहाँ से ब्रह्म और पार ब्रह्म आए, वो सनातन रास्ता, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। अब तुमने बीच ही में कह दिया कि मेरा ये सनातन धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म, और मेरा ईसाई धर्म, मेरा ये धर्म, तो ये तो मतलब बाहर के शब्दों का हो गया। लेकिन जीवात्माओं का तो धर्म एक ही है। तो मुसलमानों में भी वही, हिंदुओं में वही, ईसाइयों में वही, जैनियों में, सब में, छोटों और बड़ों में, सब में वही। तो वो तो सनातन धर्म, सनातन रास्ता है। और कहते हैं भाई बड़ा मगन, मन बहुत प्रसन्न होता है सुन सुन करके बाजे। क्यों? ये बाजे सुनने को मिलते कहाँ? बोली सुनते सुनते, चलो गाना सुनिया, ये सुनिया, बाजा सुनिया, सुनते सुनते सब पीछे। इसके समान कौन सा बाजा जो देववाणी अंदर हो रही है, गगन में बाजे बज रहे, और कितने बाजे सुहावने। यहाँ कहाँ सुहावना बाजा, यहाँ निरस, और वो रसों से भरे, तो अमृत भरे। तो जब मन में उसको पिएगा, छक जाएगा, चुप हो जाएगा, तब वो खुश होता है, तब प्रसन्न होता है और सूरत का साथ देता है। बोलो। गुरु सुनावे ये तन, ये धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब कहते हैं कि इसको भाई कौन सुनाएगा? जिसने ये किया होगा, जिसने ये गगन में बाजे सुने होंगे और जिसने चढ़ाई की होगी, जो पार गया होगा, कहते हैं गुरु सुनाएंगे। वो गुरु ही शब्द है, कहते हैं वो सुनाएंगे। आइए किस में सुनाएंगे? तन घाट, तन का घाट ये है, इधर नहीं है, न इधर है, न इस तरफ है, न इधर है, न इधर, ये है जहाँ सूरत बैठी हुई, तन का घाट है। उधर में स्वर्ग का, वैकुंठ का, उधर ऊपर के लोगों का सूक्ष्म लोग, फिर कारण लोग, फिर उसके परे वो अलग घाट है। लेकिन ये है कि ये घाट सूरत का है, बाकी सब घाट अंधेरे की। कहते हैं गुरु सुनाएंगे। इस घाट पर तन में बैठा करके और फिर आपको सुनाएंगे तो आप सुन लो। अरे भाई करके देख लो, उसमें क्या बात। हम तो सबसे कहा करते भाई हमारी बात क्या, ये रास्ता है, हम तो मदद ले लो, मदद करने को तैयार। तुम दरवाजे पर बैठो, मदद करके सुनोगे। बड़ो मारे सिंह को चढ़ी सबन में,
सात मिलाय जुगन जुग। कहते हैं कि भाई काल को, कर्मों को साफ कर दिया, कर्मों को मार दिया, खत्म कर दिया, तो कर्म के बस में जन्म होता है, कर्मों के बस में मरण होता है, कर्मों से आप चारों खानों में जाते हो, कर्मों ही से नरकों में जाते हो। तो कहते हैं कि जब कर्मों को धो डाला, सुन सुन के गगन में बाजे, सुन सुन के देव वाणी, और जब सफाई कर ली फिर क्या, ये रगों रगों में फिर वाणी आने लगती है, रग रग में प्रवेश हो जाती है। तो ये शरीर पुलकायमान आनंदित 2400 घंटे अवगत रहता है। ये गुरु देंगे, वही बताएंगे जो इसके भेदी होंगे, नहीं तो जो भेद नहीं जानता होगा आपको बताएगा। बोलो। हाँ, सूरत लगाई उसी लगन में, धोने जागी अब रगन रगन। अब वो सूरत को शब्द से लगा दिया, जोड़ दिया, क्योंकि सब तो डोरी है ले आने वाली, वो तो गगन में पड़ी हुई है, यानी उसी डोरी को पकड़ के सुरतें बेशुमार झूला झूलती है। जैसे सावन के महीने में रस्सी डाल करके पेड़ों पर आप झूला झूलते हो, ऐसे ही शब्दों की डोरियों पर सुरतें आज़ादी से यानी झूला झूलती हैं। और ये पीछे जो ऐसी जाती है, ऐसी करोड़ों योजन इधर और करोड़ों योजन इधर, ऐसी रस्सियाँ पड़ी चली जाती इधर से इधर, वो बाहर है। वो ऐसा अद्भुत दृश्य है, वो देखने का, आनंद लेने का, ग्लोरे करती है सुनते। कहते हैं अब तो जाग गई, अब घट घट में जाग गई, कहते हैं सब रगों रगों में समा गई, ओत पोत हो गई। सूरत लग तो जाए उसके साथ, और जब तक नहीं लगती है तब तक दरवाजा बंद है। उन पर्दों की वजह से जो पाप और पुण्य उनसे बंद हो गया वो, अब ऊपर से धारा नहीं आ रही, रुकी पड़ी हुई है। तो कुछ आपने जोर लगाया, कुछ महापुरुषों ने जोर लगाया, उधर से जोर कुछ ऊपर बैठे हुए उन्होंने, मतलब ये बस सफाई हो गई, दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा घाट खुल गया। जैसे ही घाट खुला, घाट खुलते ही बोलो सोने सोने साथ गई धुने धुन में, दूर किए सब भूत और जिन। कहते हैं सुन सुन करके आवाजें, सुन सुन करके शब्द, सुन सुन के नाम देववाणी, सुन सुन करके स्थानों की, कहते हैं कि निकल गई पार, पुल समुद्र चढ़ हो गई पार, 3 लोग के पार चली गई। वहाँ कोई शरीर नहीं, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न लिंग शरीर है, न स्थूल शरीर, तब से पार चली गई। और कहते हैं किस में गई, शून्य की धुन में, पार ब्रह्म पद में पहुँच के वहाँ शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द का वहाँ से खेल, शब्द का एक दरिया दिखाई देता है कि शब्दों का दरिया है क्या। ये जितने भी लोकांतर, ये जितने भी हैं, और कुछ नहीं है ऐसे मालूम होते हैं, इतना बड़ा दरिया है शब्दों का। अब सब शब्द जब शब्द में होकर के जाती हैं तो समुद्र में जाएगी, क्योंकि दरिया की धारा कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी। तो जब वहाँ जाएंगी और उसमें स्नान करेंगी उस शब्द में, तो सब के सब पहुँचेंगे सागर में, वो महासागर है, वहाँ से सब आएंगे, इधर से नहीं आए। इनका कोई पिता नहीं है, न इनका ब्रह्मा विष्णु महादेव, न इनके देवी न देवता, न इनके ये वो, और न कोई ईश्वर, न ब्रह्म, न पार ब्रह्म, वो सत्पुरुष ही इनके सबके माता पिता। और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ के सब उसी की स्तुति, सत्पुरुष की सब अखंड कर रहे हैं। ईश्वर को देखो तो अखंड स्तुति, ब्रह्म को देखो तो अखंड ध्यान, पार ब्रह्म को देखो तो अखंड सत्पुरुष का ध्यान, सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि उससे सब डरते हैं कि मेरा राज में चला जाए, अगर नाराज हो गया तो ये सब खेल खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहेगा, सब डर। और आपको ये पता नहीं जानते, इसलिए ये सब भेद कौन बताएगा, जो जानता होगा। और वो कौन है, गुरु वो बताएगा। अंधा गुरु नहीं कि आँख का अंधा हो, कान का बहरा हो, वो जागा हुआ, जिसकी आँख भी है, रास्ता भी देखता है
और जो इन सबको पा चुका, ऐसा गुरु चाहिए। बोलो। सूरत न आवे कभी से इनमें शब्द बिना गुरु की। अब वही सूरत जो कमाई करती है गुरु की कृपा से, तो कहते हैं भाई ये सूरत अब तो यहाँ कभी आएगी, अब तो निकल गई पार अब यहाँ, और आप यहाँ पड़े। कितना आप कर लो, बहुत करो तो पुण्य करो। जब निर्मल पुण्य करोगे तब आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और उससे भी बहुत पुण्य करोगे, जब ढेर जमा हो जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए। मान लो ये 100 वर्ष का है और वो 1000 वर्ष का, बस इतना ही है। वहाँ का भोग लो आनंद, और फिर अमृतलोक में आओ, फिर पाप करो, फिर पुण्य और पाप करो, फिर 84 जाओ। तो क्या फायदा, क्या हुआ? इतनी मेहनत की, पहाड़ नहीं उतरे आप, और स्वर्ग और वैकुंठ के परे गए सूक्ष्म लोक में, तो वहाँ पर आप 4000, 5000, 10,000 वर्ष रहे, फिर नीचे आए इसी मनुष्य शरीर। यहाँ राजा बन गए, धनीमानी बन गए, अपने मतलब ये, और फिर उसके बाद में कर्म करो, फिर नीचे उतर जाओ, तो लाभ क्या होगा? पार तो गए नहीं आप। अब वो सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई कि पार उतार दिया, अब यहाँ कभी नहीं आएगी। साफ कह रहे कि गुरु ने मुझको पार उतारा, अब यहाँ इसमें कभी झंझट में, मरने जलमने में, या स्वर्ग और वैकुंठ में कभी नहीं आएगी। अब पार उतर, ऐसा रास्ता चलो कि पार का भेद मिल जाए, और पार चलने की तैयारी करो। जब चल दोगे तब तो ये बात पूछते हैं कि चलते रहोगे। मान लो कि अभी 2 बरस है और चलने की तैयारी की और चलना शुरू कर दिया, और आपका शरीर छूट गया, फिर जन्म मिलेगा, फौरन तुरंत जन्म होगा उसका मनुष्य, और फिर लग जाओगे किसी महात्मा से। अगर उस समय महात्मा रहेंगे तो उनसे लग जाओगे, नहीं तो जो आएंगे फौरन उनसे लगोगे, उसमें दिक्कत होने का कोई बात नहीं, और फिर वो रास्ता मिल जाएगा, फिर कमाई शुरू हो जाएगी। ये हो जाता। तुम ये सोचोगे नहीं, अब तो मतलब ये है कि अब तो चले गए, अब क्या होगा? हो कुछ नहीं, उनका इंतजाम अलग है। इस बात की नहीं, चलने लगो, चलने की तैयारी करो, चल पड़ो, घाट से चल पड़ो ऊपर की तरफ। जरा भी सुनाई दे, एक किनका भी आवाज आए, जरा सी रत्ती भर भी, तो समझो पहाड़ जो है जलते हैं, दिखाई देते हैं जलते हुए, ऐसी आग होती है। वो तो चिंगारी है, जहाँ फेंक दीजिए आग लग जाए। तो पापों के घड़े में पापों का पहाड़ उड़ा देते, तो जरा सा तो मामूली चीज़ है। अगर किसी के अंदर ये अग्नि प्रकट हो जाए और सब जला जुलू के खाक कर दे, ये तो सबसे बड़ा और भाग्य उसका कि हमारे कर्म तो जितने भी कितने जन्मों के थे सब साफ हो गए। ऐसा होता है, और नाम होना तो चाहिए, क्या कर, मिलना तो चाहिए। बोलो। साधक ताप मिटाई तपन में, जागे उठी जगदीश सुपन। कहते भाई ऐसा शब्दों का प्रताप कि हमेशा के लिए सूरत जाग गई। किससे जाग गई? ये तपन से खत्म हो गई। जन्म मरण की तपन, किसी योनि में रहो, जन्मना मरना जन्मा, कहते हैं सदा के लिए तपन से खत्म। और कैसे जगी? कहते सब मिल गए, धोने मिल गए, चढ़ाई हो गई, पार निकल गए पकड़ करके। आवाज ही को पकड़ के जाओगे। अब यहाँ तो आवाज़, ऊपर तो आवाज़ खचा कर, आवाज़ ही आवाज़ है, तब चेतनी आवाज़ है। यहाँ उसका बोध नहीं होता, यहाँ इस आवाज़ का बोध होता है जो शरीर की आवाज़ है, जड़ की। जब ये जड़ का कुछ आवाज़ होगी तो आपको सुनाई देगा, और आवाज़ नहीं होगी तो कुछ नहीं सुनाई देगा। उधर हर वक्त सुनाई देता है, हर वक्त। एक दफ़े घाट खुलना चाहिए, 24 घंटे सोते रहो, जागते रहो, बैठे रहो, काम करते रहो, हर वक्त सुनाई देता है। अब आपको कौन करो, नामदान दे रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें भी थोड़ी देर लगती है, फिर अंधेरा हो जाएगा। देखो एक बात का ध्यान रखो, इस रास्ते को, इस भजन को जो सच्चा है, करने पर, शुरू करने पर शाकाहारी रहो। अब शुद्ध सब समझ लो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है,
जब आपको भूख लगे 100 बार खा लो, मैं आपसे मना करूँ तब आप खाओ, लेकिन शाकाहारी, अशुद्ध आहार नहीं करना। भाई इतना ही आपको समझना और क्या। अब अगर शुद्ध और अशुद्ध नहीं समझ सकते हो तो आपकी समझ में कुछ नहीं आए। शुद्ध आहार, शाकाहारी। आपने सुना होगा हवाई जहाज में जाते हो कि भाई आपको शाकाहारी चाहिए, क्या चाहिए? वो बोलेगा कि हमको शाकाहारी चाहिए, तो शाकाहारी मिल जाए, नहीं चाहिए तो और कुछ मिल जाए, अशुद्ध आहार मिलेगा, तो शाकाहारी रहो। एक बात, बीड़ी तम्बाकू मैंने तो कभी पी नहीं है, मुझे तो उसका पता नहीं कैसी होती है, लेकिन आपको मैं मना नहीं करता। बीड़ी पियो, तम्बाकू पियो, हुक्का पियो, पी सकते हो। लेकिन जो बच्चे 20 साल के हो गए और बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना, आगे कभी आदत मत डालो। जो पीते हो पी लो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए, पागल हो जाए। और जब बुद्धि पागल हो जाएगी, जब बुद्धि काबू में नहीं रहेगी, तो मालूम होगा ये सब मैदान है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। लड़की बच्चे, ये बहू लड़की और बच्चे, ये सब कुछ नहीं, सब ऐसा। तो पागल ऐसा कोई नशा मत करो। अब जो भी आप समझो, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि और कोई नशा मत करो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू पियो, सिगरेट पी लो, ये तो कह सकते हैं, लेकिन और कोई नशा मत करो। ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल वर्जित है। उसके बाद घर में आप बच्चों को सिखाते हो, देखो बेटा, देखो झूठ मत बोलना, चोरी मत करना। अब बाबूजी आए, जेब में पैसा पड़ा तो उसने निकाल दिया, अरे भाई पैसा रखा था, कौन ले गया? कि हमको नहीं मालूम। चोरी करने लगा, घर ही से सीखता, बच्चा घर ही से सीखता। कहते वो चोरी मत करना, झूठ मत, फिर लड़ाई मत करना। तो ये तो बात ये, जब घर में सिखाते हो बच्चों को अच्छी बात, तो हम भी आपको अच्छी बात सिखा सकते हैं। लड़ाई झगड़ा मत करना, चोरी मत करना, डकैती मत करना, किसी को मार मत देना, कत्ल मत कर देना। अब ये तो अच्छी बात है घर में। जब घर में अच्छी बात है तो बाहर भी पत्नी से भी कहते हो तो चोरी मत करना, छुपा के मत रखना। लेकिन अब क्या करें, वो मजबूर है, आप खर्चा कर देते हो तो उसमें से निकाल लेती और रख के रहती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता तब देती है, तब उसको देती है। यानी जब परेशान हो जाओगे तब वो निकाल के ले आएगी। तुमको ये नहीं पूछना चाहिए तुम कहाँ से ले आई, उसने सब्जी में से बचाया, जो सामान लेने गए उसमें से बचा लिया और रखे रहती है, खर्च नहीं करती। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो निकाल के आपको दे देगी, तो ये तो आपकी है और आप उससे हिसाब पूछने लगे, ये नहीं ठीक। ये चोरी मत करना। झूठ तो झूठ कहाँ बोलती है, तुमको मिल जाएगा, खर्च कर दोगे, फिर कल जरूरत पड़ेगी दवा की और इसकी तो रहेगा नहीं, तो तुम इधर उधर से ले आओगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा लग जाएगा, उसमें से निकाल के दे देंगे। ये चोरी नहीं है, ये बचाव है, ये चोरी नहीं होती। चोरी तो होती है बच्चे उसको चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, ये कर। अब ये तो महात्मा भी कहते भाई चोरी करोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, धोखा दोगे ध्यान बढ़ जाएगा, लड़ाई करोगे ध्यान बढ़ जाएगा, भजन में नुकसान हो जाएगा। घर गृहस्थी में रहो, काम करो, खेती है, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो। कैसे? ईमानदारी मेहनत के साथ कीजिए, आप कौन मना करता है? अच्छा आप भी तो कहते हो कि भाई काम करो, खूब मेहनत से काम करो, ये करो, चाहे घर का काम हो, चाहे सेठ साहूकारों का, चाहे सरकार का, ईमानदारी मेहनत सब जगह चाहिए। तभी घर चलेगा, तभी समाज चलेगा और तभी देश चलेगा, तभी जाति चलेगी, नहीं तो कुछ चलने वाला नहीं है। ईमानदारी मेहनत की सब जगह ज़रूरत है, घर से लेकर, भाई से लेकर, पति पत्नी से लेकर, बच्चों से लेकर और बाहर तक सब जगह। अगर ये नहीं होगा तो सब चौपट हो जाएगा। तो ये तो महात्मा सिखाते ही, अच्छी बात और कुछ नहीं, शाकाहारी रहो ये बात। और ये चीज़ें हैं धीरे धीरे सत्संग सुनने से छूट जाती, ये छूट जाएगी। लेकिन जिस पर नुकसान होगा वो शाकाहारी लेना, उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तो वजन नहीं कर सकते हो, उस मालिक का चिंता नहीं कर सकते, ये नहीं करता। नशे की कोई चीज़ जो बुद्धि को पागल करे उसको नहीं करना, और ये अशुद्ध आदमी, 2 चीज़ें बनाओ। और आपको क्या कहा, खूब कपड़े पहनो, मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो आप,
हम कब मना करते हैं? अच्छी सवारी पे चढ़ो, खराब सवारी में, छोटी हो बड़ी हो, अगर तुमसे मना करें तब कहो, उसके लिए मना नहीं। जिसमें नुकसान हो जाएगा उसमें मना नहीं। तो इसमें नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई साधन भजन नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं नामदान दूंगा। पहले बोलो जय गुरुदेव। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। मेरा नाम तो आपका रखा हुआ तुलसीदास है। आपने रखा, हमने तो रखा नहीं था। तो नाम जय गुरुदेव नाम उसका, जहाँ जाना है उसका नाम। ये किसी आदमी पशु पंछी का नाम नहीं है, इसलिए कभी शंका मत करना, उस मालिक का नाम है। जो कभी गर्भ में नहीं आता ना आएगा, और जो सबका सृजनहार है, सबको पैदा करने वाला वो, उसका नाम है। तो आदर सूचक शब्द होता है। वैसे गुरु है, और गुरु सीधा कहने में जरा वैसा मालूम होता है। तो जय और देव यह आदर सूचक शब्द है। कि श्री देवजीत सिंह, देवजीत जी, तो जी लगा दिया और श्री लगा दिया, तो ये प्यार का आदर सूचक शब्द होता है। और सीधा नाम ले लो तो ठड़िया, वो अच्छा नहीं लगता, उसमें प्रीता नहीं झलकती है, वो उजट भाषा है। इसलिए जय गुरुदेव वैसे गुरु है, लेकिन सीधा गुरु गुरु कहोगे तो ठीक नहीं लगेगा उस मालिक को। इसलिए आपको इसका भेद पता नहीं है। अब नामदान लो, जो मैं बोलूँगा सब लोग एक साथ बोलना। पहले